बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 301 क्विज़ नंबर 4 की 110% करेक्ट होगा और आपका इसी वीडियो को देखने से इंशाल्लाह सारा का सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं पहले भी बताई है कि जो ये क्विज़ेस आ रहे हैं ना, हर सब्जेक्ट के, लाजमी नहीं कि इसके, हर सब्जेक्ट के जितने भी अभी क्विज़ेस आपको आ रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से करो। ये क्विज़ेस आपके फाइनल टर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने जब फाइनल टर्म की तैयारी करनी है आप लोगों ने ये वीडियोस दोबारा से देखनी है लाजमी। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पे न्यू हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इस तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्विज़ है, ठीक है, पहले तो क्विज़ मिस हो गए थे क्योंकि लाइट इशू है और बिजली का इतना ज़्यादा इशू है कि सुबह से गई है 1 बजे आई है, उसके बाद मैंने इनको अटैम्प्ट किया है, फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है पहला क्वेश्चन, हु वाज द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल एंड मई 1993। जो अप्रैल और मई का 1993 का पीरियड था उसमें इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर जो था वो कौन था? तो उस टाइम जो इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर था वो था बलक शेर मज़ारी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। वहाँ पे आपको 4 प्राइम मिनिस्टर नज़र आएंगे हैंडआउट्स के अंदर, तो आपने चारों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द टेन्योर ऑफ द नेशनल असेंबली इज़ अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली का जो पीरियड है कि कितने दिन बाद, कितने सालों बाद उसको दोबारा मेंबर का इंतखाब किया जाएगा 1973 के आइन के मुताबिक, तो यह है 5 साल। 5 साल बाद जो है वो नेशनल असेंबली के दोबारा जो है ना वो बनाई जाती है, दोबारा मेंबर्स का इंतखाब किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसकी कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम? तो उसकी एज थी 45 ईयर्स। ठीक है, 45 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो इसका सिंपल आपने याद रखना है, 1973 का जो आइन था पाकिस्तान में कब लागू हुआ था? तो ये 14 अगस्त 1973 को ही लागू हुआ था। 14 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन था और उस दिन इसको लागू किया गया था। ठीक है, समझ आ रही है आपको? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पाकिस्तान का अंदर जो पहला आइन था वो कब लगा था, कितने ईयर बाद? तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में और जो पहला आइन था 1956, 1956 का जो आइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 9 ईयर्स का है। आफ्टर 9 ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 ईयर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड टर्म ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो 2 टाइम जो है ना वो आपके कह सकते हो कि आई थी इक़्तिदार में, और जो सेकंड टाइम था उसका, उसमें उसके पास जो उसका पीरियड रहा है वो कितना था? अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996। ठीक है, अक्टूबर 1993 से लेके नवंबर 1956 तक। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, उसके बाद है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1977 टू 1985। जो यहाँ पे आपको हैंडआउट्स में देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पीरियड्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1977 से लेके 1985 तक, इसके दरमियान जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का वो कैसा रहा है? तो वो सस्पेंडेड रहा है। ठीक है, इसका जो स्टेटस था वो क्या था? सस्पेंडेड। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु अब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला आइन था 1956 का, वो किसने ख़त्म किया था, किसने अब्रोगेट किया था? तो इस्कंदर मिर्ज़ा, इसने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन। अभी देखें, मेरी बात गौर से सुने, एक स्टूडेंट का क्विज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ है, अभी मैं 5 से 6 स्टूडेंट के क्विज़ और आपके साथ शेयर करने हैं। मेरी बात आपने गौर से सुननी है, इसके क्विज़ रिपीटेड भी हैं। आपने क्या करना है, छोड़ जाना है वीडियो को। चले, ठीक है, जाओ, आपने गौर से उन रिपीटेड क्विज़ को दोबारा जब वो आएंगे गौर से सुनते जाना है। ये क्विज़ आपके फाइनल टर्म के लिए भी आपके माइंड में बैठ जाएंगे और इनसे आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं होना। ठीक है, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा बल्कि आपके वो पक्के हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो एंड पर हर क्विज़ के अंदर 2 से 3 क्विज़ न्यू आते रहे। ठीक है, इसीलिए मैं पहले 4 पे वीडियो बना रहा था, फिर 5 पे, अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60 MCQs हैं जिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। जो रिपीटेड होंगे उन पे हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ड्यूरेंट लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज ड्रॉन इन, कब ड्रा की गई थी ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो ये नवंबर 1893 में, ठीक है, 1893 में ये क्या की गई थी, इसको ड्रा किया गया था। उसके बाद है हमारे पास आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन बताया आपको 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1956 में पहला आइन लगा, जो कि 9 ईयर्स का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 9 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन आई थिंक 4, ठीक है। इसमें है व्हेन द इंटरियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। जो इंटरियम कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया था, तो ये बेसिकली 21 अप्रैल 1972, ठीक है, 21 अप्रैल 1972 में इन्फोर्स किया गया था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, इसमें है व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंट बोगरा फार्मूला इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के अंदर बोगरा ने अपना जो बोगरा फार्मूला था वो कब पेश किया था, तो ये 7 अक्टूबर 1953 में किया था। कब, 7 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। यार बात सुने मेरी, बहुत सारे लोग ना नेगेटिव ले जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन बीच में गलत हो जाता है। यार मैं भी इंसान हूँ, अगर आप लोग माफ़ करने की भी सलाहियत नहीं रखते तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं एफ़र्ट तो कर रहा हूँ ना, कम से कम एफ़र्ट तो कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है आप प्यार से कमेंट करो कि सर ये गलत हुआ है, तो आप मेरा कमेंट देखिएगा, मैं वहाँ पे आपको सॉरी भी बोलूँगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, हमें ताने माने मारने शुरू कर देते, जो कि बिल्कुल भी नहीं, गलत चीज़ है। और ये तलीम तो हो ही जानी है मुकम्मल एक दिन, लेकिन असल तलीम तो वही है ना जो आपके किरदार से नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1977 टू 1985, ठीक है। ये वही अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो स्टेटस था वो था सस्पेंडेड, ठीक है। ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही आता है। उसके बाद है टेन्यूर ऑफ द नेशनल असम्बली, यानी कि कितनी उसकी मुद्दत आप कह सकते हो नेशनल असम्बली की है, तो वो 5 साल है। 5 साल बाद दोबारा उसके इंतखाबात किए जाते हैं, मेंबर्स का दोबारा वोट डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी, जो सेनेटर्स हैं उनकी हाफ जो तादाद है वो हर 3 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं। कितने, हर 3 साल बाद, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन को हैंड आउट से सर्च किया है और उसके बाद ही आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हु इम्पोज्ड सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड मार्शल लॉ था वो किसने लगाया था, तो ये लगाने वाला था याहिया खान, ठीक है। याहिया खान लगाने वाला था और इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो अयूब खान को दी थी, ठीक है। तो याहिया खान लगाने वाला था, बेसिक डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन 10, बैतुल माल वाज एस्टेब्लिश्ड इन दी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रेन ऑफ, जो बैतुल माल का सिलसिला था ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, किस बंदे के हुकूमत यानी कि हुकूमती दौर में किया गया था, तो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिश की गई थी, और इतनी चीज़ें किसी के भी जो रेन था, जिस हुकूमत थी उसमें नहीं की गई। इसकी वजह क्या था, क्योंकि जो इसका मार्शल लॉ था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यानी कि लंबा मार्शल लॉ रहा है और लंबे अरसे तक इसने हुकूमत की है, इस वजह से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 1 है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता है हमारा पंजाब, ठीक है। पंजाब जिंदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन उशर वाज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उशर जो होता है बेसिकली एग्रीकल्चर यानी कि जो फसलें होती हैं ना उन पर होता है। जैसे ज़कात होती है वो होती है जो माली होती है, जैसे कि आपके पास जानवर है या जैसे कि आपके पास कोई पैसे हैं, लेकिन जो उशर होता है वो होता है एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर ये हुआ था 1983 में, इसको यानी कि क्या कहते हैं कि इम्पोज्ड हुआ था, ठीक है, तब से ये लागू हुआ था। और उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल बिल इज़ प्रेजेंटेड इन दी अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो फाइनेंशियल बिल था ना वो नेशनल असम्बली को प्रेजेंट किया गया था, इज़ प्रेजेंटेड इन दी नेशनल असम्बली, यानी कि नेशनल असम्बली के अंडर प्रेजेंट किया गया था। जो 1973 का आइन है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर रही है वो नेशनल असम्बली को रही है, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास हु वाज द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड। ये अगेन रिपीट हुआ है 1993 का जो पीरियड था अप्रैल और मई का, उसमें जो इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर था वो था बलक शेर मिज़ारी। बलक शेर मिज़ारी, डी ऑप्शन। देखें जिनको लगता है ना कि क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं जानबूझ के, तो ऊपर आप स्टार्ट डेट और टाइम देख सकते हो हर क्विज़ का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डेट है और किस टाइम स्टार्ट किया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो जो लोअर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, नेशनल असेंबली उसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, विच पार्टी वन मोर नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शन 1970। 1970 के अंदर जनरल इलेक्शन किए गए थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी थी वो अवामी लीग थी, और उसके बाद थी जो हमारे पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोट अवामी लीग ने लिए थे, इसने आई थिंक 261 इतने कुछ वोट लिए थे, और पीपल्स पार्टी ने 81 वोट लिए थे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरल लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज ड्रॉन इन नवंबर 1893। नवंबर 1893 में जो ड्यूरल लाइन थी वो बिछाई गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 1973 आइन, पाकिस्तान हैड अ बाई कैमरल पार्लियामेंट। 1973 आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट था वो कैसा था? बाई कैमरल था, यूनी कैमरल था। बाई कैमरल का मतलब है कि उसमें दो हाउसेज होते थे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो 1973 का जो आइन है वो बाई कैमरल आइन है। ठीक है, ये बेसिकली पूरा क्विज ही 1973 पे ज़्यादा बेस करता है। उसके बाद है, व्हेन डिड अयूब खान टेक ओवर एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अयूब खान ने एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब टेक ओवर किया था? तो ये 1958 की बात है। ठीक है, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन लगा था पहला, उसके बाद ही उस पर मार्शल लॉ लगा। ठीक है, जो आई थिंक याहिया खान ने लगाया, और उसके दौर में ही अयूब खान को जो है ना वो CMLA बनाया गया, यानी कि चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 10 के व्हेन लोकल बॉडीज इलेक्शन वर कंडक्टेड ड्यूरिंग ज़ियाउल हक रिजाइम इन पाकिस्तान। ज़ियाउल हक के दौर में जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे वो कब जो है ना वो यानी कि कंडक्ट हुए थे? तो वो 1979 में कलेक्ट हुए थे। ठीक है, देख सकते हैं आप कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं रिपीट हो। अब देखें वो यही क्वेश्चन पिछले क्विज में 10 नंबर पे था, और इसमें पहले नंबर पे है कि व्हेन लोकल बॉडीज इलेक्शन वर कंडक्टेड। तो ये 1979 की बात है, ज़ियाउल हक के दौर में जब इनको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो जब दोबारा दोबारा वो क्वेश्चन आते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि वो याद होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला है कि अगर वीडियो छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपका यहाँ से पेपर जो है वो भी अच्छा होने वाला है और आपके MCQs भी। अभी अगेन क्वेश्चन आया है कि पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी वन नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो 1970 में हुए थे। सबसे ज़्यादा जो सीट्स नंबर ऑफ सीट्स जीती थी पार्टी वो थी अवामी लीग, लेकिन जो नेशनल लीग थी, सॉरी, जो पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसने 81 जो है ना वो सीट्स विन की थी उस टाइम। ठीक है, 81। उसके बाद है हमारे पास हु प्रोमोलगेटेड दी लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो जनरल ज़ियाउल हक है उसका दौर जो था वो मार्शल लॉ का दौर था, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ लगाने वाला वो बंदा है। ठीक है, और इसी वजह से उसके दौर में काफ़ी ज़्यादा काम भी हुए थे। उसके बाद है हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर इलेक्टेड। हाफ ऑफ द सेनेटर जो हैं वो हर 3 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं, दोबारा उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनकी जो मुद्दत है वो कितनी है? जस्ट 3 ईयर्स है। उसके बाद है नेशनल असम्बली की जो मुद्दत है टेन्यूर अकॉर्डिंग टू 1973 है, ये 5 साल है, जो कि अब ऑलमोस्ट तीसरी टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान। अभी यहाँ पे देखें, ये एक आपको छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा आपके हैंडआउट्स के अंदर, छोटा सा उन्होंने डब्बा टाइप बनाया हुआ, उसमें एरियाज़ बताए हुए हैं कि बलोचिस्तान का कितना, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट आई थिंक बलोचिस्तान का ही है, 347.2। ठीक है, ये इतने स्क्वायर किलोमीटर्स बलोचिस्तान का एरिया है। उसमें ये जो बलोचिस्तान का क्वेश्चन है ये ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इससे फ़ाइनल का भी आइडिया होगा कि फ़ाइनल में कैसे पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है फेडरल शरिया कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन। जो फेडरल शरिया कोर्ट है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1981 में हुई थी। किसके दौर में हुई थी? जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। ठीक है, 1981 के दौर में ये क्या हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु बिकेम द फर्स्ट
चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन ऐसा था जो पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना है, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। इसमें एक चीज़ नोट रखें, ये पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बल्कि ये पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये एज अ सिविलियन पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे वाक़या है आपको पता हो तो ये साहिवाल के शहर है, वहाँ पे वाक़या है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट इसका है, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल करीब है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंट बोगरा फार्मूला इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। तो अगेन रिपीट हुआ है, लेकिन 2 से 3 क्विज़ के बाद आके ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 1953 में ये जो है ना वो इसने क्या किया था, बोगरा फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को प्रोवाइड किया था। उसके बाद है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज, ये अगेन रिपीट हुआ है, कितनी एज होनी चाहिए, 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो इस पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 2 है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन फोर्स इन पाकिस्तान। 1973 का आइन पाकिस्तान में कब लगा था, कब लागू हुआ था, तो 14 अगस्त 1973 को लागू किया गया था। आपको पहले बताया है आज़ादी का दिन था, उस दिन लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेशनल असम्बली बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। उसके बाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीट जीती थी जब जनरल इलेक्शन हुआ था 1970 में। तो उस टाइम 81 सीट्स थी जो पीपल्स पार्टी ने जीती थी। बाकी मोस्टली जो थी 200 से ज़्यादा हैं आई थिंक, जो अवामी लीग के पास थी। ठीक है, उसके बाद टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान को जो टोटल एरिया है 1947 में, जो 1947 में आज़ादी के टाइम जो पाकिस्तान का टोटल एरिया था वो कितना था, 796,095। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल जाएगा आपके हैंडआउट्स के अंदर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैड, आपको पहले बताया कि 1973 के एंड था जो, उसमें जो उसकी जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट थी वो कितने यूनिट पर बेस करती थी, वो बाई कैमरल थी। उसमें एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि हु कैन एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक तमाम जो अथॉरिटी है वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर था जो पूरी अथॉरिटी रखता था, ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट है। उसके बाद हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर सिलेक्टेड, जो हाफ सेनेटर्स है वो कब सिलेक्ट किए जाते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल का वक्फा होता है, उसके बाद उनको अलग से दोबारा सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल बिल is presented in the under 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंशियल बिल पाकिस्तान का जो कानून था, आइन था 1973 का, उसमें किसके अंदर जो है ना वो जाके रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये नेशनल असम्बली के अंदर किया गया था। डी ऑप्शन है, ये क्विज भी अगेन रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन उशर वाज इम्पोज, उशर कब इम्पोज किया गया था, तो ये 1983 की बात है, 1983, और ये दौर था ज़ियाउल हक का। ठीक है, उसके बाद है व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड इट्स बोगरा फार्मूला। ठीक है, बोगरा जो था उसने कब अपना बोगरा फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में प्रेजेंट किया था, तो 7 अक्टूबर 1953, 7 अक्टूबर 1953। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जनाब, मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये बीच में मिसिंग है जनाब, इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एब्रोगेटेड दी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। किसने एब्रोगेट किया था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये सिकंदर मिर्ज़ा था जिसने एब्रोगेट किया था, जिसने मार्शल लॉ लगाया था और आइन जो था 1956 का उसको तोड़ा था। और इसके बाद इसी ने ही अयूब खान को जो है ना वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 कि नेशनल असम्बली का जो टेन्यूर है वो कितने ईयर का है, वो 5 साल का। ठीक है, कितने ईयर का है, 5 साल का टेन्यूर है नेशनल असम्बली का। उसके बाद है चाइना इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स बाउंड्री लेंथ कैन विद पाकिस्तान इज़। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है और उसकी जो बाउंड्री लेंथ है पाकिस्तान के साथ वो कितनी है, तो 600 किलोमीटर पर वाक़ है। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना किस साइड पे पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं कि बाउंड्री लेंथ जो है वो 600 किलोमीटर तक है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फाइनेंशियल बिल जो था वो नेशनल असम्बली में क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था 1973 के एंड में नेशनल असम्बली में जाके प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर सिलेक्टेड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है,
उसके बाद जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। आ जाए यार, अच्छा ये 8 पे चला गया, 7। उसमें है हमारे पास मोहल्ला सलात कमेटी वाज फॉर्मड अंडर द रूल ऑफ। जो मोहल्ला सलात कमेटी थी अंडर द रूल ऑफ किसके रूल में, जो यानी कि किसके दौर में आप कह सकते हो कि बनाई गई थी, तो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरल ज़िया-उल हक का जो दौर था उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो बनाई गई थी। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, या हम जिसको बोलते हैं एल ओ सी जो बाउंड्री है वो किसके दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल हम इसको बोलते हैं, या आप वो कह सकते हो LOC, ठीक है। उसके बाद है व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा, बोगरा ने कब अपना फार्मूला पेश किया था, अक्टूबर 1953, अक्टूबर 1953 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगेन है व्हेन डिड अयूब खान बिकम टेक ओवर एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अयूब खान जो था वो CMLA कब बना था, 1958 में, 1958 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये आखिरी क्विज़ था, तो आपको पता है कितने क्विज़ रिपीट हुए। होप सो आप लोगों के भी रिपीट होंगे और होंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं ये सारे मैं खुद ही किए हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, एंड होप सो आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन होप सो कि कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।